हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है लाइट टैंक्स की, जिसके अंतर्गत पिछले साल ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रिलीज किया गया था करीबन 354 लाइट टैंक्स को एक्वायर करने के लिए। तो ये लाइट टैंक्स जो हैं L&T और DRDO द्वारा मिलकर बनाए जाएंगे और इनको प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत बनाया जाना है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो डिफेंस एक्सपो के दौरान ये रिपोर्ट किया गया था कि ये टैंक अभी फैब्रिकेशन में है और इसका रोल आउट इस साल अप्रैल यानी कि इसी महीने होना है। पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इस साल के एंड तक हो सकता है इसका रोल आउट हो। खैर, वो रिपोर्ट्स अभी तक कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते। तो पहला जो प्रोटोटाइप है, इसे L&T द्वारा बनाया जाना है, जिनके द्वारा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स बनाई जाती हैं और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये हॉविट्जर्स डिलीवर की हैं इंडियन आर्मी को। तो काफ़ी पॉजिटिव रिकॉर्ड L&T द्वारा लेकर चला जा रहा है। तो करीबन 7 यूनिट इंडियन आर्मी द्वारा प्रिक्योर करी जानी है इनिशियली इन टैंक्स की, जिसमें से एक यूनिट में करीबन 45 टैंक्स आएंगे। और यहाँ पर अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की बात करें तो पहली जो यूनिट है ये L&T द्वारा ही बनाई जाएगी और बाकी बची जो 6 यूनिट है इनके लिए टेंडर निकाला जाएगा और लोएस्ट बिडर को चूज किया जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इस लाइट टैंक का वजन जो है 25 टन क्लास कैटेगरी में आने वाला है और यहाँ पर एक 800 हॉर्स पावर का जर्मन इंजन यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो मेन गन होगी ये बेल्जियन जॉन कॉकरेल की 105 mm की कैनन होने वाली है। ये सिमिलर कैनन हो सकती है जो कि कोरियन लाइट टैंक K21 में यूज़ करी जाती है। साथ ही साथ टर्किश लाइट टैंक कप्लान MT में यूज़ करी जाती है। तो ये एक राइफल्ड गन है जो कि नेटो 105 mm के राउंड्स फायर करने में सक्षम है और ये मेन गन से एंटी टैंक राउंड्स को भी फायर करने में सक्षम होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल मिलेगा ये हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो मीडियम कैटेगरी के टैंक्स हैं T-72 और T-90 उनसे बेटर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगर 800 हॉर्स पावर का इंजन लग रहा है और 25 टन का ये टैंक बनकर सामने आता है, तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी ऐसा लगता है कि ये कोरियन K21 टैंक से कंपेरेबल होगी, जो कि 25 से 30 टन क्लास कैटेगरी का टैंक है और एक 105 मिलीमीटर की मेन गन के साथ आता है, जो कि अगेन जॉन कॉकरेल की है। और सिमिलर गन के ही वेरिएंट जो है प्रोजेक्ट जोरावर में यूज़ होने वाले हैं। तो ये टैंक एक्चुअली हानवा डिफेंस ने प्रपोज भी किया था इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट जोरावर पे भरोसा अपना दिखाया है। तो जो RFI रिलीज करी गई थी उसमें जो रिक्वायरमेंट्स इंडियन आर्मी द्वारा रखी गई थी उसमें मांग करी गई थी करीबन 25 टन क्लास कैटेगरी के टैंक की, जिसमें मेन गन के साथ एक सेकेंडरी वेपन की भी मांग करी गई थी जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को निशाना बनाने में सक्षम हो। साथ ही साथ ये सॉफ्ट स्किन्ड टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को भी निशाना बनाने में सक्षम हो और उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाए। साथ ही साथ UAVs और लॉइटरिंग म्यूनिशन से भी खुद को बचा पाए। साथ ही यहाँ पर मॉडर्न साइट को इंक्लूड करने की बात करी गई है टारगेट एक्विजिशन के लिए और प्रॉपर स्टेनैक प्रोटेक्शन ऑल अराउंड मांगी गई है। साथ में CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी मांगी गई है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साथ में UAV जैमर्स और AI इनेबल्ड सिस्टम्स की भी मांग करी गई है। तो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है ये काफ़ी वाइड है, लेकिन फ्यूचर को अगर दिमाग में रखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। तो लाइट टैंक्स के साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। या तो आप फायर पावर बहुत अच्छी रख सकते हैं या तो आप प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि वज़न को आपको लिमिट में रखना है। अगर आप फायर पावर अच्छी रखते हैं और एक बड़ी गन को यूज़ करते हैं तो उसके राउंड्स भी बड़े होंगे और हैवी होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको वेट पेनल्टी पड़ेगी। फिर अगर आप आर्मर को हैवी करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेट पेनल्टी पड़ने वाली है। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फायर पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, साथ में जो प्रोटेक्शन लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाइना द्वारा टाइप 15 टैंक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि 105 मिलीमीटर की ही मेन गन को यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आर्मर है ये कस्टमाइज़ किया जा सकता है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग आर्मर की तरफ जाते हैं तो जो वज़न है ये 36 टन को क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से जो पावर टू वेट रेशियो है ये अफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन भी यूज़ किया गया है, जो कि हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाले इंजन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। तो चाइना द्वारा लद्दाख जैसे रीजन में इनके लाइट टैंक्स डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि डेफिनेटली इन्हें एक एज प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा भी यहाँ पर जल्दी करी जा रही है। होपफुली ये टैंक समय पर रोल आउट हो और इंडियन आर्मी को मिल पाए, क्योंकि टैंक्स के बाहर आने के बाद जो इंडियन आर्मी का यूज़र इवैल्यूएशन का पीरियड है ये भी चलने वाला है, जहाँ पर जनरली समय लगता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हुई हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।